चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन हल्फ बर्दारी तकरीब से खिताब में चीफ जस्टिस ने कहा, जजेस की ट्रांसफर आइन के तहत हुई, इसलिए मैं राजी हुआ। कहा, विफाक पूरे मुल्क का है। बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया, मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। वसीम मलिक से बात कर लेते हैं। वसीम, अपडेट कीजिए। देखिए, आपसे कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी की तकरीब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने बात की और उस मौजू पर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर पर बहुत बात हो रही है। मैं इस पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। मैं जजेस ट्रांसफर पर इसलिए राजी हुआ कि ये आइन के तहत हुई। इसमें एक बलोची बोलने वाला जज आया, दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। वफाक पूरे मुल्क का है। आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये एक अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो इस वक्त जजेस की सीनियरिटी का मामला जेर बहस है कि जो दीगर सूबों से जजेस आए हैं वो उनमें से सीनियरिटी का असूल कैसे तय होगा, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बात करते हुए कहा कि आने वाले जजेस की सीनियरिटी क्या होगी, इस पर मेरा एक नुक्ता नज़र है। जजेस सीनियरिटी का मामला हमने टेकअप कर लिया है। हम पहले इस मामले को देखेंगे और उसके बाद अपनी इस पर राय दूंगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि जो आईनी मैंडेट मुझे मिला है उसे देखकर ही फैसला करता हूं। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, मामले से खुद को अलग कर लेता हूं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें भी करता हूं। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा और इस मामले पर अल्लाह ताला खैर करेगा। कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। जो मेरा दायरा अख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मजीद जजेस के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी मजीद जजेस की जरूरत है। पाकिस्तान का हर जज आज़ाद और बाख्तियार है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। देखिए, आपसे कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी की तकरीब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने बात की और उस मौजू पर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर पर बहुत बात हो रही है। मैं इस पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। मैं जजेस ट्रांसफर पर इसलिए राजी हुआ कि ये आइन के तहत हुई। इसमें एक बलोची बोलने वाला जज आया, दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। वफाक पूरे मुल्क का है। आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये एक अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो इस वक्त जजेस की सीनियरिटी का मामला जेर बहस है कि जो दीगर सूबों से जजेस आए हैं वो उनमें से सीनियरिटी का असूल कैसे तय होगा, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बात करते हुए कहा कि आने वाले जजेस की सीनियरिटी क्या होगी, इस पर मेरा एक नुक्ता नज़र है। जजेस सीनियरिटी का मामला हमने टेकअप कर लिया है। हम पहले इस मामले को देखेंगे और उसके बाद अपनी इस पर राय दूंगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि जो आईनी मैंडेट मुझे मिला है उसे देखकर ही फैसला करता हूं। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, मामले से खुद को अलग कर लेता हूं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें भी करता हूं। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा और इस मामले पर अल्लाह ताला खैर करेगा। कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। जो मेरा दायरा अख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मजीद जजेस के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी मजीद जजेस की जरूरत है। पाकिस्तान का हर जज आज़ाद और बाख्तियार है। जी, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। देखिए, आपसे कुछ देर कबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की हल्फ बर्दारी की तकरीब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने बात की और उस मौजू पर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर पर बहुत बात हो रही है। मैं इस पर अपना नुक्ता नज़र पेश करना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार देते हुए कहा कि इस्लामाबाद वफाक की अलामत है। मैं जजेस ट्रांसफर पर इसलिए राजी हुआ कि ये आइन के तहत हुई। इसमें एक बलोची बोलने वाला जज आया, दूसरा सिंधी बोलने वाला जज आया। वफाक पूरे मुल्क का है। आइन के आर्टिकल 200 के तहत ये एक अच्छा इकदाम है। मजीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर मजीद कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने वाले जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए और उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो इस वक्त जजेस की सीनियरिटी का मामला जेर बहस है कि जो दीगर सूबों से जजेस आए हैं वो उनमें से सीनियरिटी का असूल कैसे तय होगा, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने बात करते हुए कहा कि आने वाले जजेस की सीनियरिटी क्या होगी, इस पर मेरा एक नुक्ता नज़र है।
जजेस सीनियरिटी का मामला हमने टेकअप कर लिया है। हम पहले इस मामले को देखेंगे और उसके बाद अपनी इस पर राय दूंगा। जिसके बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने मजीद कहा कि जो आईनी मैंडेट मुझे मिला है उसे देखकर ही फैसला करता हूं। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, मामले से खुद को अलग कर लेता हूं। जजेस के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए इनसे मुलाकातें भी करता हूं। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा और इस मामले पर अल्लाह ताला खैर करेगा। कुछ वक्त जरूर लगेगा लेकिन अपनी कोशिशें जारी रखूंगा। जो मेरा दायरा अख्तियार है बिला खौफ व खतर इस्तेमाल करूंगा। और इसके साथ साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी मजीद जजेस के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमें सुप्रीम कोर्ट में भी मजीद जजेस की ज़रूरत है। पाकिस्तान का हर जज आज़ाद और बाअख्तियार है। जी बहुत शुक्रिया वसीम आपका।